अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इंडिया की धज्जियां उड़ गई हैं। पहली दफ़ा है हालिया दहाइयों में कि इंडिया को अपना असल चेहरा देखने को मिला है और इंस्टेड के अपने चेहरे के ऊपर फैला हुआ जो गंद है, जो ताफुन है, नहुसत है, वो उसे साफ करते उस इंडिया ने अपना मुंह नोचना शुरू कर दिया, अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। तुर्की पर हमला कर दिया, अजरबैजान पर हमला और चाइना के ऊपर हमला कर दिया है। दुनिया अब हंस रही है और खैर संजीदा मुल्क इंडिया को तस्वर कर रही है। ये आपके सामने रखते हैं। फिर इंडिया के अंदर जो कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ हो रहा है, मजहब की बुनियाद पर, उनके मुस्लिम नाम की बुनियाद पर जो हो रहा है, वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है कि शरीफ खानदान बीच में आ गया है। यानी वो शरीफ खानदान जिन्होंने मोदी अंकल का नाम नहीं लिया, वो शरीफ खानदान जिन्होंने मोदी अंकल और अंकल इंडिया का नाम नहीं लिया, यानी उनके मुंह से एक दफा भी नाम नहीं सुना। पाकिस्तान के अंदर लोगों का इतना खून खोला कि जब मिसाइल चल रहे थे लोग साथ बैठे हुए थे। यानी लिटरली कई लोगों ने तो वो मिसाइल चलने वाली और रस्सी होती है खींची है, खुद खड़े होकर, यानी पास खड़े और मिसाइल मारे जा रहे हैं इंडिया के अंदर। आम बंदे से लेकर हर मुकातिब से हर शख्स पाकिस्तान के अंदर उसने धज्जियां उड़ाई इंडिया की। मोदी अंकल का नाम शरीफ खानदान ने नहीं लिया, लेकिन अब शरीफ खानदान ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सारी देग है इसका जो क्रेडिट है वो हमें दे, ये हमने बनाई है। यानी शरीफ खानदान ये कह रहे हैं कि जो जहाज गिराए हैं ये असल में मियां साहब ने छुप छुप करके गिराए, यानी छुप छुप की होगी मियां साहब ने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने आज जो आसिम मुनीर साहब के साथ किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की पता नहीं अच्छी या बहुत अच्छी आदत है, टच करते हैं, ये छूते हैं। हालांकि दुनिया भर में कोई टच नहीं करता, ये अगले बंदे को अनकंफर्टेबल कर देता है। यानी एक छूने का, टच करने का भी कोई तरीका होता है। किसी को बातों का अप्रिसिएशन के लिए हल्का सा पुश कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं, वो छूते हैं, वो पूरा ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो वो बंदे को छूते हैं और बड़े अजीब और गरीब तरीके से छूते हैं। आज भी उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को छुआ है और छूने के बाद उन्होंने किसे क्रेडिट दिया है वो आपके सामने रखते हैं। शरीफ खानदान बाकी क्या कह रहे हैं कि क्रेडिट किसे मिलना चाहिए वो भी आपके सामने रखते हैं। मरीम साहब ने तकरीर की है, मैंने नहीं सुनी, चूंकि मरीम साहब को सुनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो कल अखबार में पढ़ूंगा। लेकिन जो तकरीर का खुलासा सोशल मीडिया पर सामने आया वो आपके सामने रख देते हैं। इन सबसे पहले नाज़रीन, ध्रुव राठी, ये सबसे बड़ा व्लॉगर है इंडिया का, मेरा फेवरेट है और बहुत तगड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियोस ध्रुव राठी करता है। अफसोस की बात यह है कि आज पहली दफा, अभी से 6 घंटे पहले ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो की है, उसके कुछ 7 मिलियन व्यूज हैं और हैरानकुन बात यह है कि ध्रुव राठी उसमें झूठ बोल रहा है। यानी ये बंदा खुलकर सरेआम झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ ना, यानी चिट्टा चिट्टा झूठ ये बंदा बोल रहा है और फ्रॉड कर रहा है और पाकिस्तान के बारे में वही नैरेटिव बना रहा है जो इंडिया की खुफिया एजेंसियां बनाती हैं या फिर हिंदुत्व नजरिया बका जैसे लॉबिंग फर्म को हायर करके पैसे देकर धमड़ी देकर बनवाता है। तो ये बंदा ना सिर्फ झूठ बोलता रहा है बल्कि वही गंदा, घटिया और गलीज झूठा नैरेटिव बनाता रहा है। यानी हैरानकुन बात है, 20-22 मिनट की वीडियो है, वो 100% झूठी है, 100%। चूंकि एक चीज का मैं खुद आई विटनेस हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से उस जगह पर जाकर वो चीज देखी है। मिसाल के तौर पर ध्रुव राठी ने यह कहा कि पाकिस्तानी रियासत टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, दिस इज व्हाट ध्रुव राठी सर। और उसके लिए उसने क्या कहा, उसने लश्कर तैयबा का नाम लिया, उसने जमातुद्दावा का नाम लिया, उसने मसूद अजहर का नाम लिया, हाफिज सईद का नाम लिया, उसने मुंबई अटैक्स के बारे में बातचीत की, बहुत सारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन अभी उसने कहा कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं ये असल में दहशतगर्दों के ठिकानों पर स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें मुरीद के भावलपुर ये सब का जिक्र करते हुए उसने कहा मुजफ्फराबाद के अंदर सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो मस्जिद है के नाम से मंसूब जो मस्जिद है, वहां पर ध्रुव राठी के मुताबिक जो इंडियन घटिया फोर्सेज ने, ये जो गुंडा फोर्सेज ने अटैक किया है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर था दहशतगर्दों का। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो मौजूद है, कसम खुदा की मैं खुद वहां पर गया हूं। मोहल्ले के सेंटर में वो मस्जिद है और मोहल्ले के वहां पर जो तकरीबन 100-150 घर है या जितने भी घर हैं, ये उनकी जामिया मस्जिद है। यहां पर वो जाकर नमाज जुमा अदा करते हैं। कोई मदरसा नहीं है, कोई लोग वहां पर नहीं पढ़ते, कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं होते। मस्जिद को ताला जो लगता है वो घर का पड़ोसी बंदा है, वो खुद जाकर ताला लगाकर ताला खोल कर आता है। और जो इमाम मस्जिद है वो पड़ोस वाले साथ वाले घर में रहता है, उस घर में रहता है जिसके अंदर 4-5 बच्चे हैं, मासूम बच्चे। और मस्जिद के बिल्कुल साथ स्कूल है और स्कूल के अंदर तकरीबन 150-200 बच्चा पढ़ता है, रोजाना की बुनियाद पर स्कूल के अंदर जाता है। मैं खुद देख कर आया हूं वहां पर, यानी हमने आम भी लोगों से जाकर पूछा। और ये मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत जो आजाद कश्मीर का है, बिल्कुल शहर के नजदीक, यानी शहर में है, सिटी के अंदर मौजूद है। और ध्रुव राठी के मुताबिक वहां पर दहशतगर्दों को बाकायदा से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल ये नीला नीला झूठ इस बंदे ने बोला है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जनाब एपीएस जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो बाकी अटैक हुए, ये पाकिस्तान की अपनी बनाई गई दहशतगर्द तंजीमों ने खुद यहां पर अटैक किया है। और फिर बहुत सारी और बातें की कि अभी भी पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर, हालांकि हमने बड़ी कीमत अदा की, 80,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं।
और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का कोई विक्टिम रहा है पाकिस्तान रहा है, और वो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। जाफर, हमारी जो एक्सप्रेस हाईजैक हुई है उसमें बाकायदा से इंडियन मीडिया इन्वॉल्व रहा, इंडियन स्टेट इन्वॉल्व रही, इंडियन रियासत इन्वॉल्व रही, और ये वो ध्रुव राठी, ये वो बंदा है जिसने इस चीज की तरफ निशानदेही नहीं की कि बीएलए जो बाकायदा से एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑफशूट है, एक तंजीम है, उनको बाकायदा से इंडियन मीडिया लाइव कवरेज देता है और लाइव चलाया जाता है, उनकी एक्टिविटीज को लाइव दिखाया जाता है। जाफर एक्सप्रेस जब हमारी हाईजैक हुई, इंडियन मीडिया उनकी तरफ से रिपोर्ट कर रहा था, इंडियन मीडिया उनका छोटू बना हुआ था, इंडियन मीडिया उनका फ्रंटमैन बना हुआ था जो कि रिपोर्ट कर रहा था। तो एक कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, एक झूठ पर मबनी और फेक किस्म का, एक घटिया किस्म का बयानिया ध्रुव राठी ने बनाने की कोशिश की, जो बड़ा हैरानकुन है, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि बहुत अच्छा काम ध्रुव राठी ने किया है। मोदी की धज्जियां इसने पहले इस इंतखाबात में इसने उड़ाई हैं, और इससे पहले इसने मोदी के जो मजहबी चीजों को लेकर आगे आ रहा है, हिंदुत्व नजरिए को, उसको भी टारगेट किया। लेकिन अब ये बड़ा गैर मामूली किस्म का ये व्लॉग था। महसूस हुआ कि या तो ये मजबूर है, या तो ये इंडियन ऑडियंस को नाराज नहीं करना चाह रहा था, ये पता नहीं क्या था, लेकिन इसके अंदर झूठ था और इसे पता था कि ये झूठ बोल रहा है। फिर नाज़रीन, इसने ख्वाजा आसिफ को भी कोट किया, ख्वाजा आसिफ के उस स्टेटमेंट को भी कोट किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है दुनिया भर में चंद चढ़ाकर आए हुए हैं और आधी आधी स्टेटमेंटें देकर आए हुए हैं, तो ख्वाजा साहब यानी सोचना चाहिए जिन्होंने डिफेंस मिनिस्टर की नौकरी के ऊपर लगाया हुआ है कि ख्वाजा साहब अगर जो ऐसी स्टेटमेंटें देंगे, यही स्टेटमेंट इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया, यही ध्रुव राठी चला रहा है, यही इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया चला रही है, एक रियलिटी है जो चीजें बनकर सामने आ रही है कि जनाब ये देखें डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है। यानी ऐसे टाइम पर ऐसी शख्सियात और गैर संजीदा स्टेटमेंट ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। खालिद साहब है और उन्होंने जाकर ये सारी चीजें दे दी। अब ये सारी जो वीडियो है 22 मिनट की ध्रुव राठी की, उसके अंदर वो जो सोर्स कोट कर रहा है, आप नोट कीजिएगा, वो तमाम तर सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया के, वो तमाम तर सोर्स इंडियन मीडिया, जो गोदी मीडिया नहीं बल्कि मोदी मीडिया है, उसके तमाम तर सोर्सेस को, और जो वॉइसेस वो सुना रहा है या शख्सियात को वो सुना रहा है, वो बाकायदा से इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, जो बाकायदा से कैंपेन चलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो, चले कुछ आप मार्जिन दे दें, 2-4% शायद ठीक होगी, लेकिन 99% या 98% इसके अंदर झूठ है, इसके अंदर गलत बयानी की गई है। पाकिस्तान ने कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया, हम हमेशा विक्टिम रहे। अगर हम अफगानिस्तान के अंदर गए या कोई भी हमारी पॉलिसी थी, तो वो पूरी दुनिया की पॉलिसी थी। पूरी दुनिया उस वक्त एक सोच के ऊपर कायल थी, और फिर बहुत सारे हमारे अपने भी इंटरेस्ट थे। जब रूस अफगानिस्तान के अंदर ये सोवियत यूनियन आ गया था, उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही पलड़े में देखा था, और उसके बाद वो पाकिस्तान में उसने आना था। एक्सपेंशनिस्ट सोच थी उस वक्त सोवियत यूनियन की, और उसके बाद जो कुछ हुआ है, हम दुनिया के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में जाकर खड़े हुए, हमारे कुछ गलत फैसले जरूर हुए, लेकिन ये जो था ये मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा था। नाज़रीन, शरीफ खानदान अजीब व गरीब हरकतों पर उतर आया है, और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो जंग है ये हमने लड़ी है। ये आजमा बुखारी साहब है, इनकी स्टेटमेंट है कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ के जेर निगरानी डिजाइन हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब, सज्जन जंदाल इनके घर आता है और इनसे बाकायदा से मिलता है। उसके बाद मोदी बगैर वीजे के लाहौर इनकी शादी में चला जाता है। मरीम साहब तस्वीर लगाती है और मोदी को मोदी अंकल कहती है कि मोदी अंकल वाह, मोदी अंकल वाह। बरखादत पाकिस्तान में आती है तो पहले नवाज शरीफ साहब के घर में जाती है। मैं नहीं कहता गद्दार है, मैं नहीं कहता इंडिया में मिले हुए हैं, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि बातचीत होती है कि इनके कारोबार है, इनके बिजनेसेस है, और बिजनेसेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर इनके इंडियंस के साथ मिलकर बिजनेसेस और कारोबार किया जाता है। तो ये कारोबारी लोग हैं, और हो सकता है कि कारोबारी इंटरेस्ट हो, लेकिन ये मसला कारोबारी इंटरेस्ट का नहीं था। यानी ठीक है, अगर आपने बहुत सारी चीजें बचानी भी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई एक ट्वीट मियां साहब कर देते। यानी एक दफा मोदी का, आज भी मरीम साहब ने कोई 22-24 मिनट की तकरीर की है, एक दफा मोदी अंकल का नाम नहीं लिया, एक दफा इंडिया का नाम नहीं लिया। यानी फौज, आसिम मुनीर तैयार है, लड़ाका तैयार है, F-17 पता नहीं फलाना 17 सब कुछ हुआ, मोदी नहीं हुआ। यानी सब कुछ हो जाता है लेकिन मोदी इनके मुंह से नहीं निकलता। अब इन्होंने कहा कि ना भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। अंदाजा लगा लें, इमरान खान का ट्वीट आया, पूरी कौम इकट्ठी हुई, अपनी अफवाज को बैक किया, फौज के साथ खड़ी हुई। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी, उन्होंने कहा कि फौज डिसाइड करे, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, पाकिस्तानी नेवी, ये सब इकट्ठे हुए, प्लानिंग हुई, और उसके बाद टारगेट किया गया, और फौज का एक बड़ा कामयाब और तारीखी ऑपरेशन था। लेकिन इसे किस तरीके से इसके ऊपर वो धूल फेंकी जा रही है, सुने। इसके ऊपर जुनैद सलीम साहब ने जवाब दिया है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ ने नहीं होने दी। जुनैद सलीम का इंकशाफ, नवाज शरीफ ने कहा है कि ये पूरा मेरा मुझे जलील करवाने के लिए सजाया जा रहा है, इस मीटिंग का निशाना मैं हूंगा, मुझे गारंटी दी जाए कि इस मीटिंग के दौरान मुझ पर एक जुमला भी नहीं कसा जाएगा। उसके बाद जनाब इरफान सिद्दीकी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की स्टेटमेंट सुने। नवाज शरीफ इस 5 रोजा जंग में
दबंग तरीके से बोला है, वो नहीं बोला, अमली तौर पर बोला है। इसने जुबान हिलाई या नहीं, इसने भारत के दरो दीवार जरूर हिला दी है। तो दरो दीवार यानी जुबान नहीं निकाली, बोले नहीं, छुफ छुफ करके गिलाई होगी। मियां साहब ने मेरे ख्याल में छुफ छुफ करके कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। शायद मिर्ला साहब ने जवाब दिया है, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब के जहाज के नट बुल्ट मियां साहब ने कसे थे लाहौरी नून लीग, यानी जो जंगी जहाज इंडिया के अंदर गए थे, जिन्होंने S-400 की धज्जियां उड़ाई हैं और राफेल मार गिराए हैं, उसके जो नट बुल्ट हैं मियां साहब ने अपने में चाबी पाने से कसे थे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन मरीम साहब जनाब जो तकरीर की है, पुलिस वर्दी पहने तालिबात का बैंड बाजू के साथ वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए स्पेशल गार्ड ऑफ ऑनर। मरियम नवाज को तालिबात के दस्तूर ने फौज के सिपाहियों के अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। मेरे ख्याल में अल्लाह माफ करे, लेकिन पता नहीं मरियम साहबा खुद को फौजी तस्वुर करती हैं या पुलिस वाला तस्वुर करती हैं। यानी ये बच्चे पुलिस की वर्दी में और ये गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे हैं, ये क्या है? और मरीम साहब आज भी उन्हें पकड़ कर गले लगा रही हैं और वो वीडियोस बन रही हैं और वो सारी चीजें हो रही हैं। दैट्स एबनॉर्मल। ये रवैया पॉलिटिकल नहीं है, एबनॉर्मल रवैया है। मरीम साहब हालांकि एक मौका था उनके पास, लेकिन दिस इज हाउ चीजें चल रही हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं मैं चाह रहा हूं वो सुन लें, उसके बाद ये खानदान घर में चाय पर बैठे और डिसाइड करे कि किसका क्रेडिट है और किसका क्रेडिट नहीं है। पहले ये शहबाज साहब की गुफ्तगू सुने, उसके बाद मैं आपको ये बॉडी लैंग्वेज भी दिखाऊंगा, ये सुन लें। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आजम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से एयर मार्शल जहीर बाबर ने, तो शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट दे रहे हैं जनाब आसिम मुनीर साहब को। क्रेडिट उनका है, क्रेडिट फौज का है, क्रेडिट एयरफोर्स का है, क्रेडिट पाकिस्तानी कौम का है, पाकिस्तानी अवाम का है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का है, मेरे जैसे मामूली इंसान का क्रेडिट है, हमारा क्रेडिट है। ये हम जंग जीते हैं, ये हमारा कामयाब ऑपरेशन था, ये हमारी फतह है, ये कोई नवाज शरीफ का नहीं था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, ये पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन था जो जीता गया है। ये बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी आप देख लें शहबाज साहब की, शायद आप मिस कर रहे हो, देखिएगा। तो ये शहबाज साहब यानी टच करते हैं और ये इनका मखसूस अंदाज है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।